जदयू, राजद, कांग्रेस, लोजपा के नेताओं ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। आज पूरा देश भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर आज विभिन्न पार्टियों के द्वारा कटिहार के मिर्चाबाड़ी अंबेडकर चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण करने में कटिहार के सांसद दुलालचंद गोस्वामी, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, कांग्रेस नेता सुनील यादव, मनिहारी के मुख्य पार्षद लाखो यादव, राजद नेता समरिंदर कुणाल, राजद नेता विनोद सिंह, राजद नेता मनोहर प्रसाद यादव, लोजपा के मोहम्मद जाहिद सहित कई नेताओं ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर राजेंद्र स्टेडियम से एक विशाल जुलूस भी निकाला गया था, जो शहर के शहीद चौक, जीआरपी चौक, मिर्चाबाड़ी होते हुए अंबेडकर चौक पर पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, इस पर क्या क्या कार्यक्रम है? माल्यार्पण। देखिए, देश रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश की अंग्रेजों के इससे मुक्त होना था दास्ता से, तो अंग्रेजों ने एक शर्त रखा कि भाई हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो अपने देश के लोगों का शासन कैसे चलाएगा। उस परिस्थिति में क्योंकि ये विद्वान थे, बैरिस्टर थे, और इनके कंधों पर गया कि भाई देश का एक संविधान हो जो हिंदुस्तान का अपना संविधान हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदुस्तान को एक दुनिया का सबसे बड़ा संविधान दिए। आज उन्हीं का लिखा हुआ संविधान से हमारा देश का सारा कानून व्यवस्था और ये लोकतंत्र चल रहा है। और ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे अपनों ने ही इस संविधान को लिखा। और इस वर्ष हमारी पार्टी जो जनता दल यूनाइटेड है, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ये तय किए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मदिन है उसको हम लोग दीपोत्सव के रूप में मनाएंगे। तो कल हम लोग बिहार के सभी पंचायत, सभी वार्ड में जो है दीप जला करके बाबा साहब का जन्मदिन को मनाएं। और आज उनका जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करके श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। और फिर सभी पंचायतों में हम लोग का बाबा साहब की जीवनी, उनका कृतित्व, उन्होंने जो देश को दिया है उस पर विशद चर्चा होगा। तो इसी क्रम में हम लोग अभी आए हैं कि अपना पुण्य आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे और उन्होंने जो देश को दिया है ये संविधान वो सदा सर्वदा बना रहेगा। और जब तक देश दुनिया रहेगा तब तक बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रहेगा। रत्न, संविधान निर्माता और जो कमजोर बेजुबानों को अधिकार दिलाने वाला संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती अभी अभी हम लोग देख रहे थे। जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक एमएलसी और फोटो सेशन करा रहा था, फोटो सेशन करा रहा है, लेकिन इसी का आरएसएस संस्था जो आज़ादी के आंदोलन में खिलाफ था, मेरे पास प्रमाण है, पुराना अखबार का कटिंग है। 1948 में डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था और अपने पैरों तलों पुतला को रौंदा था। यही आरएसएस 1949 में 11 दिसंबर 1949 को तिरंगा झंडा को भी जलाया था और संविधान की अंबेडकर की निंदा की थी। आज रस्मी तौर पर अंबेडकर जयंती आता है तो प्रधानमंत्री से लेके 54-58 जो बीजेपी का वर्कर है, इसका तो यूएसपी हिंदू मुसलमान है, मंदिर मस्जिद है। ये क्या मतलब है इनको अम्बेडकर जी से? आज अम्बेडकर जी अनुच्छेद, उसका आर्टिकल, जो अधिकार है समता का, समानता का, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, तमाम जो अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जरा पूछिए इनसे। जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मना रहे हैं और हम पूरे देशवासी से चाहेंगे
कि बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा करे और वर्तमान जो केंद्र में सरकार है हम उनसे कहना चाहते हैं कि उसको सुबुद्धि दे। जो बाबा साहब संविधान बचाए हैं उस संविधान को बचा करके रखे और देश को जलने से बचावे। आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मना रहे हैं। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल हर प्रखंड में हर जिले में बड़ी धूमधाम से बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब संविधान निर्माता, उनके संविधान जो बनाए उस संविधान को कुछ पार्टियां भाजपा छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग महागठबंधन के लोग उस ताकत को जो बाबा साहब के विचारों को ध्वस्त करना चाहते हैं उसको हम लोग महागठबंधन पूरा जवाब देने का काम करेंगे। जी अम्बेडकर जयंती आज संविधान बचाओ हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। और ऐसे महापुरुषों के बारे में क्या व्याख्या करेंगे, ये तो अपने आप में महान थे। मेरी पूरी पार्टी आज राष्ट्रीय जनता दल आज हम लोगों ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित किया है। जन जन के ये नेता थे, शोषितों वंचितों के ये नेता थे। हम लोग आज इनको प्रणाम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि आज तक ऐसे महान पुरुष को देश ने जो खोया है उसकी उपलब्धि कभी नहीं मिल सकती। परिचय दीजिए सर। मैं विनोद सिंह आरजेडी जिला सेक्रेटरी कटिहार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जयंती है। आप देख रहे हैं किस तरह से जनसैलाब उमड़ कर आ रहा है। संविधान के प्रति देश में जागरूकता बढ़ रही है। देश संविधान से चलेगा। कोई ये नहीं करे कि धर्म के नाम पर ये देश चलेगा। देश संविधान बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया संविधान पर चलेगा, जिसमें सबको अधिकार मिल रहा है। सबको पूरे हिंदुस्तान की एकरूपता के लिए संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथ उसको बोलिए, पुराण ग्रंथ, ये जो है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ताकत है। और यही ताकत हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में सबसे आगे ले जाने का काम कर रही है। न कुरान से देश चलेगा, न पुराण से देश चलेगा। ये देश हिंदुस्तान संविधान से चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। आज इसका प्रमाण देखने को मिल रहा है। और पूरा जनसैलाब, चाहे वो किसी जात धर्म का लोग हो, उसका सबका अधिकार इस संविधान में लिखा हुआ है और सबको संविधान के आधार पर अधिकार मिल रहा है। और ये लोग कुछ विघटनकारी ताकत हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी कभी होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान की एकता बनी रहेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान निर्माता, शोषित दलित तमाम लोगों का आवाज़ को ऊपर उठाने वाले हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम लोग तमाम कांग्रेस परिवार और उनके विचार के मानने वाले तमाम कटिहार जिला के हजारों की संख्या में आज हम लोग आकर करके उनको माल्यार्पण कर उनको याद करने का काम किया, जिन्होंने देश ही नहीं पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम किया। आज उसी को हम लोग जयंती बना करके अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम आह्वान आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं कि आप लोग बताए हुए हमारे अम्बेडकर जी का विचार पर चलें। आज देश कहाँ जा रहा है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। उनका विचार को आगे बढ़ाएं और उनको मजबूत करने का काम करें। सुनील यादव, कांग्रेस नेता, कटिहार। जी आज भीमराव अम्बेडकर जयंती है, माल्यार्पण किए हैं। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से कटिहार के कार्यकर्ताओं की तरफ से आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माल्यार्पण किया और उनके चरणों में अपना ये किया। असल है क्या कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे भारत में जिन्हें हमेशा याद किया जाए तो कम है, चूँकि आज जो संविधान बना है, जिसके वो निर्माता थे, जिनके अध्यक्षता में संविधान को बनाया गया देश का, आज इसी संविधान के वजह से कोर्ट हो, कचहरी हो, कानून हो, जो भी व्यवस्था है देश में, वो इसी संविधान के वजह से चल रहा है। और इसी संविधान के वजह से आज पिछले पौधान पर भी जो लोग खड़े हैं वो आज अगले पौधान पर हैं इस देश में। जैसे जो सबसे पिछड़ा वर्ग है,
जो आदिवासी वर्ग है, आज इसी संविधान बाबा साहब के संविधान के वजह से आज इस देश का राष्ट्रपति है। यही संविधान है बाबा साहब का, और इसी को लेकर आज पूरे देश में बाबा साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, और हम तो चाहेंगे आपके माध्यम से कि सब लोग, पूरा देशवासी, जिस तरीके से आप ईद और दशहरा, होली, दिवाली मनाते हैं, उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी सारे हिंदुस्तानी को, सारे भारतीयों को मनाना चाहिए। क्योंकि अगर आज संविधान नहीं होता भारत में तो हम किसी भी तहत जी नहीं पाते, और आदमी और मनुष्य और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है जो संविधान उन्होंने दिया है, और उसी संविधान से ये देश चल रहा है, और उसी संविधान के वजह से ये लोकतंत्र है। और इसी लोकतंत्र में एक छोटा सा आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और इसी लोकतंत्र के वजह से एक पिछले तबके का लोग भी देश का राष्ट्रपति बन जाता है। यही बाबा साहब का सोच है, विचार है। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ।